डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक सोलेनोइड और एक बार मैग्नेट को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, यानी इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बार मैग्नेट के समान होता है। इसके भी एक एंड पर नॉर्थ पोल, एक एंड पर साउथ पोल, दोनों पोल का स्ट्रेंथ इक्वल, ये सब होता है। तो चलिए एक सोलेनोइड हम कंसीडर करते हैं, लेते हैं। तो सपोज वी हैव ए सोलेनोइड, एक सोलेनोइड और ये सोलेनोइड का सेंटर, इसकी आधी लेंथ मान लीजिए स्मॉल एल, तो इधर भी आधी लेंथ हो जाएगा एल, टोटल लेंथ हो गया 2l। और इसके एक्सिस, ये एक्सिस दोनों सरफेस के सेंटर से जाने वाली लाइन, ये एक्सिस हो गया। इस एक्सिस पर एक पॉइंट है P, एट ए डिस्टेंस r सपोज द मिड पॉइंट, इसका रेडियस मान लेते हैं a है। तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N। इस सोलेनोइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल N, एंड लेंथ is supposed to L, and therefore number of turns in per unit length n will be equal to n by 2L। इतने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हैं। रेडियस ऑफ द सोलेनोइड इज सपोज ए, हमने ए मान लिया। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं आई। तो करंट इन द सोलेनोइड इज सपोज आई। अब इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कीजिए। ये छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, ये इतना, इसकी विड्थ मान लीजिए dx और सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लीजिए x। सेंटर से x डिस्टेंस पर dx, विड्थ का एक एलिमेंट लीजिए, ठीक है। तो टेक एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx at a distance x from midpoint। हमने यहाँ से ये एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट में जो टर्न्स होंगे वो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट तो यूनिट लेंथ में n होता है, तो dx लेंथ में इतना हो गया n इंटू dx। तो हम इसे एक सर्कुलर कॉइल मान सकते हैं, है ना। यह जो है एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस a है, नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, करंट इतनी फ्लो हो रही है, और हमने एक्सिस पर जो पॉइंट लिया है वो ये एलिमेंट कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो भाई यहाँ से कितना डिस्टेंस हुआ? तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया r में से x कम, यानी कि r माइनस x, ये डिस्टेंस। तो r माइनस x डिस्टेंस पर वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो एक सर्कुलर कॉइल अपने एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, B इक्वल टू म्यू नॉट NI a स्क्वायर अपॉन 2
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ए इज द रेडियस, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पर एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इतना है हमारे पास। करंट उतना ही लिया हुआ है, रेडियस उतना ही लिया हुआ है, एक्स है उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इतना हो गया आर माइनस एक्स। ठीक है ना, तो हमें एक जगह में इतना रखना पड़ेगा बस, आर माइनस एक्स। एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट dB will be equal to म्यू नॉट, n की जगह हो गया n dx आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर, और x की जगह हो गया r माइनस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। इतना फील्ड हमें वो प्रोड्यूस करके देगा। कौन? ये एलिमेंट। कहाँ? इस पॉइंट P पर। तो इस फील्ड को हम इंटीग्रेट करें इसकी पूरी लेंथ के लिए, और पूरी लेंथ कितना हो गया? प्लस एल से लेकर माइनस एल, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। तो प्लस एल से लेकर माइनस एल के बीच में इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। And therefore total field at P be equal to the integration from minus L to plus L of mu naught n dx I a square divided by 2 a square plus r minus x का स्क्वायर का पावर 3/2। इतना। ठीक। अब मान लीजिए कि R की कंपैरिजन में X बहुत छोटा है, R की कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, R की कंपैरिजन में A रेडियस बहुत छोटा है। ठीक। तो इफ L and A are too much smaller than R। अब जब ये L बहुत छोटा है तो X तो बहुत छोटा होगा, and therefore X is too much less than R and A is too much less than R। तो R स्क्वायर की कंपैरिजन में A स्क्वायर नेग्लिजिबल, R स्क्वायर के कंपैरिजन में X स्क्वायर नेग्लिजिबल। मतलब ये कि हम A स्क्वायर और X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर कर दिया तो क्या मिलेगा? B। देन B विल बी इक्वल टू बिटवीन माइनस L टू प्लस L म्यू नॉट n dx आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, क्या बचा? आर स्क्वायर का पावर 3/2 मीन्स आर क्यूब। इतना होगा। अब देखो इसमें म्यू नॉट एन आई ए आर ये तो सब कांस्टेंट है, तो हमें केवल इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx को, बाकी सब बाहर हो गए, और इंटीग्रेट करना होगा केवल dx को। तो चलिए dx को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये सब बाहर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2r क्यूब, ये सब बाहर। इंटीग्रेट हुआ dx तो मिल गया x, लिमिट है माइनस एल से प्लस एल।
तो एक जगह प्लस एल रखा, फिर जगह माइनस एल रखा, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2r³ एल माइनस एल। तो कितना हो गया 2l। तो नाउ वी हैव द फाइनल रिजल्ट फॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P as म्यू नॉट n into 2l into I into a square divided by 2r³ divided by 2r³। अब n इंटू टी एल क्या हुआ? यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, तो पूरी लेंथ में कितना हो जाएगा? स्मॉल n इंटू टी एल। तो इसकी जगह तो हम रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स I इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³। ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू r³। अब पाई ए स्क्वायर क्या हो गया? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मान लीजिए कि कैपिटल ए है, तो म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 2 पाई r³। यहाँ पर ए क्या है तो इसको जरा एक्सप्लेन कर देना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमको मालूम है कि NIA एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, कि NIA क्या है? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल NIA। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट हम मान लेते हैं कैपिटल M है। तो सिंस NIA is equal to magnetic moment of the coil and suppose it is equal to capital M। तो हमको मिल गया B is equal to म्यू नॉट M अपॉन 2 पाई r³। अब इसमें हम 2 का फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करो, ताकि ये कांस्टेंट जो है वो μ0 बाई 4 पाई हो जाए। ये हो गया। तो क्या मिला? 2m अपॉन r³। और फिर देखिए, दिस इज द रिजल्ट विच इज जस्ट आइडेंटिकल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। तो हमने भी इसको शॉर्ट बार एल को हमने बहुत छोटा मान रखा है, यानी कि शॉर्ट बार मैग्नेट के समान बिहेव करेगा और उतना ही फील्ड बनाता है जितना कि एक मैग्नेट बनाता है। जितना कि एक मैग्नेट बना रहा है, ये भी उतना ही फील्ड बना रहा है। एंड दैट्स वाई ये बार मैग्नेट जस्ट वाई ए करंट कैरिंग सोलेनोइड जस्ट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमारा जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है वो एक बार मैग्नेट बन गया। इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट of a short bar magnet। of a short bar magnet and therefore a current carrying solenoid behaves as a bar magnet।
तो इस तरह से करंट कैरिंग सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है। हाँ, कुछ डिफरेंस मिलते हैं कि बार मैग्नेट के एंड्स पर मैक्सिमम फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, किनारे पर आधी हो जाती है। बार मैग्नेट के भीतर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता या बहुत कम होता है, मैक्सिमम किनारे पे होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ठीक समान हैं। तो बच्चों ये था एक सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट का कंपैरिजन। तो जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट देता है, ठीक उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड भी देता है। दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के समान हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि सारे डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ पर हमने कुछ पोर्शन को नेगलेक्ट माना उसे याद रखिएगा। यदि आपने उसको याद रख लिया तो सारा डेरिवेशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन भी बहुत आसान हो जाता है। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? dx को, x का कोई फंक्शन नहीं, केवल dx को इंटीग्रेट करना है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन। और इस तरह से आप इस पूरे फार्मूला डेरिवेशन को कर सकते हैं। हाँ, उस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, L इज टू मच लेस देन R एंड स्मॉल a इज टू मच लेस देन R। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।